हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो भाई लोग, आज हम लोग एक गाड़ी लोड करेंगे, बालू का गाड़ी। ठीक है, आप लोगों को पूरा प्रोसेस हम दिखाएंगे कि कैसे बालू का गाड़ी को बुलाया जाता है, कैसे आता है और कैसे लोड वगैरह सब होता है बालू का खदान से। तो अभी बज रहा है रात के 12:30 के करीब बज रहा है। हम लोग को एक फ़ोन आया कि मतलब बालू का गाड़ी आने वाला है, एक गाड़ी मालिक का। तो कह रहे हैं कि उनको घास बालू चाहिए, नहीं खुरकुदाना बालू चाहिए प्लास्टर के लिए। तो फिलहाल हम उसी को लोड करने जा रहे हैं। और ये गांव का हमारा सड़क है। सड़क का जो हालत है कभी ख़राब है, आप लोग इसको इग्नोर करो। और बस हम पहुंचने वाले हैं हाथ में। ठीक है, ये देखो अभी मतलब ये भी गांव है ना, तो मतलब पूरा एकदम सुनसान पड़ा है। कहीं आपको कोई एक बंदा भी नहीं दिखेगा। इस अंधेरे में हम लोग रात को निकलते हैं 2 बजे 3 बजे, हम लोग जाके गाड़ी लोड करके आते हैं। अभी ये जो है हम खाद के लीक पे आ गए हैं, मतलब जो नदी के नीचे हम जा रहे हैं। ठीक है, रोड से नदी के नीचे जा रहे हैं, नदी के बीचों बीच में बालू लोड होने वाला है। देखो अब हम लोग पहुंच चुके हैं नदी के बीचों बीच। यहाँ पे आके देख रहा हूँ तो गाड़ी मेरा खड़ा हुआ है यहाँ पे। और देखो लीक का हालत काफ़ी ख़राब है और इस ड्राइवर को पता नहीं चल रहा कि कौन सा लीक से जाऊँ। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से बैक लो, फिर बैक करके सीधा ले लो, यहाँ से सीधा एकदम लीक पे जाना है हम लोग को। सामने जो ईंटा पड़ा है वो नदी के बीच में किसी ने फेंका नहीं है। ये जो है ना लीक, मतलब रोड नदी के बीच में रोड बनाने के लिए, ताकि इसमें ट्रक जा सके। क्योंकि बालू में ट्रक के चक्कर जो है ना फंस सकता है, घूम सकता है, इसलिए उसमें ईंटा डाल के उसको मजबूत सॉलिड किया जाता है। ठीक है, अब देखो हम लोगों को सही रास्ता मिल चुका है। अब हम जा रहे हैं और नदी के बीचों बीच, एकदम बीच से। अभी तो मतलब ठंडी का सीज़न चालू है। ठीक है, और इस टाइम पे पूरा नदी का पानी सूख चुका है। जब बारिश का टाइम आता है, मतलब ये नदी, मतलब यहाँ पे पूरा पानी पानी रहता है, मतलब पूरा एकदम भर जाता है। ठीक है, और इसके बीचों बीच हम लोग आके काम कर रहे हैं फिलहाल। चारों तरफ जो आपको दिख रहा है बालू का ठेला, ये सब काम का ही बालू है, बट इसको लीक के लिए अलग करके रखा है। और मेरा ड्राइवर भाई से एक बार मिल लो। देखो ड्राइवर बिंदास गाड़ी चला रहा है। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तकरीबन मान के चलो 1 के करीब बज रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग घर से निकले थे 12:30 बजे, आधा घंटा लगता है आने जाने में। ठंडी का मौसम है, कभी स्लो हम लोग गाड़ी चला रहे थे। ठीक है, तो उधर देखो पानी होगा, पानी के मतलब पानी के बाजू से हम लोगों ने लीक बनाया, मतलब नदी के अंदर पानी है, पानी के बाजू से हम लोगों ने लीक बनाया। देखो कितना, मतलब सोच के कैसा लगता है कि भाई कभी इसमें इधर पानी रहता था, इसके अंदर से हमने लीक बनाया है। मतलब सोच के देखो कैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो लोग बालू का काम करता है, बालू एक्चुअली नदी के बीच से निकलता है ज़्यादातर, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे निकलता है। ये दामोदर रिवर है, और आप लोग गूगल करो दामोदर रिवर में कहाँ कहाँ खाद है, आप लोग पता चल जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आता है यहाँ पे कंफ्यूज होने का, कि यहाँ पे लीक जो हज़ारों लीक मिलेगा आपको। ठीक है, पर कौन सा लीक पे जाना है ये सोच के, मतलब सोचना ज़रूरी है। क्योंकि एक बार आपने गलत लीक पे घुसा दिया, फिर गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगा। जैसा हमारा ये गाड़ी पहले गलत लीक पे घुस चुका था, फिर 1 किलोमीटर राउंड मार के फिर हमको सही लीक पे मिला। क्योंकि रात के वक्त है, यहाँ पे कोई साइन बोर्ड वगैरह रहता नहीं है, क्योंकि रोड है ही नहीं है, ये नदी के बीच में हम लोगों ने लीक बनाया है। ठीक है, तो सामने जो आपको मशीन दिख रहा है, उसी मशीन से हम लोग का बालू लोड होगा। और ये जो आपको बालू का टेला दिख रहा है, यहाँ पे सब बालू खोद के लोग ने चेक किया है, यहाँ पे बालू मतलब मोटा है या पतला है। तो हम लोग आ चुके हैं, और मैं यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ। और मुझे नीचे उतर के बताना है ड्राइवर को कि बैक में ले लो, मतलब पीछे ले लो गाड़ी को, और कहाँ पे लगाना है। तो गाड़ी मेरा ऑटोमेटिकली पीछे चला जा रहा है। मतलब ड्राइवर तो उसमें है, लेकिन मेरे बताने से पहले वो पीछे चला गया। तो मैं उसको बता रुको, मैं थोड़ा लीक पे जाऊँ, मैं देखूँ तो सही गाड़ी ठीक जगह जा रही है कि गलत। देखो गाड़ी फंस गया यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे गाड़ी फंस गया है। हंसो, अभी गाड़ी लगता है यहाँ पे फंस जाएगा, क्योंकि इसका ये 16 चक्का गाड़ी, इसमें जॉक नहीं किया हुआ है। तो कोशिश ही कि बिना जॉक का निकल जाए। जाओ रनिंग जाओ, जाओ रनिंग जाओ, रनिंग जाओ, रनिंग जाओ। अरे बार बैके जा, रनिंग रनिंग आ एक बार जॉक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कितना भी सख्त हो जाए है आखिर बालू। क्योंकि जब इसमें चक्का रिवर्स मारता है ना, तो ये देखो ये खड्डा हो जाता है। ठीक है, इसके लिए वो गाड़ी जो एक ही जगह पे राउंड मारता है फंस जाता है। जॉक करोगे तो 16 चक्का गाड़ी भी 6 चक्का का हो जाएगा, क्योंकि उसका 2 चक्का उठ जाएगा ना। मतलब देखो इधर लग रहा है यहाँ पे रनिंग आसो, रनिंग आसो। जाओ 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 जाओ।
जाओ 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 जाओ। लग रहा है कि गाड़ी यहाँ पे फंस जाएगा, जॉक करना ही पड़ेगा, लेकिन एक और ट्राई मारेंगे हम लोग एकदम रनिंग में, ठीक है। आसो आसो आसो, स्लो 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 स्लो, आसो 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 आसो, चलो चलो। ये जो जेसीबी है ये लोड करेगा बालू, ये रहा पूरा नदी के बीच में हम लोग अभी है, ठीक है। तो गाड़ी का जॉक करता है उन्होंने बोला, देखो यहाँ पे फंस जा रहा है, देखो गड्ढा हो जा रहा है। जॉकटा করতে হবে বলে হয় না, আসবে না সুরুলুন্দে এখান থেকে রানিং মারতে হবে, এখানে এই রানিং মারতে হবে, এখান থেকে স্পিডে রানিং মারো, একটু জোরে করে মারো, নেই একদম জোরে মারো, স্লো স্লো মারলে এখন আটকে যাবে। যাও যাও, दो बकेट माल दाओ तो। अब इसमें क्या है, लोड नहीं है, ठीक है। अब इसमें 2 बकेट माल उठा दूंगा ना तो ये पीछे का भारी पड़ जाएगा, ठीक है। 2 बकेट माल दिया था अपना, ये देखना है जीसी वाला इधर ही, तो 2 बकेट माल दे देगा, देखो 2 बकेट माल उठा के उसमें दे देगा ट्रक में, तो क्या पीछे का टाइप लोड पड़ जाएगा, तो पीछे का चक्का भारी हो जाएगा, फिर वो आराम से निकल जाएगा। ये देखो अभी बज रहा है रात के, देख लो 1:15 हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। इसको कहते हैं धास बालू, यानी कि खुरखुर दाना बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, खुरखुर दाना माल है ये। जाओ आगे जाओ, आगे जाओ, बैक ऐसा होगा, देखो 2-3 बकेट माल दे दिया तो पीछे का जो चक्का है वो लोड पड़ेगा ना पीछे में, तो भारी हो जाएगा। अब लगता है कि आ जाएगा, रनिंग में आएगा तो आ जाएगा, ठीक है। लीक का एक प्रॉब्लम यही है, ठीक है। माल दिखा रहा हूँ आपको, खुरखुर दाना माल है, खुरखुर दाना वाली है, ठीक है। देखो गाड़ी अब लगता है चला जाएगा, ठीक है। ये खलासी गाड़ी का, ड्राइवर का गाड़ी का खलासी उतर गया, देखो हाँ अब चला गया पॉइंट पे, देख रहा है। ये टेक्निक होता है, ठीक है। बस 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 बस, ये टेक्निक होता है, किसी को पता नहीं है, क्योंकि जो बालू खदान में जो गाड़ी चलता है और जो लोग लोड करता है, जैसे कि हम लोग लोडर हैं, हम लोग को पता है कि कहाँ पे क्या सही रहेगा, ठीक है। अब देखो माल लोडिंग हो रहा है, এখানে ভালো মাল দানায় আছে, ड्राइवर बोल रहा है कि अच्छा माल दीजिएगा दाना देख के, पर यहाँ पे देखो माल में दाना मिलेगा हर जगह से, बालू लोडिंग का काम ही ऐसा है कि रात को भी आना पड़ता है, 2 बजे 1 बजे, ठीक है। देखो ड्राइवर ऊपर चढ़ के मतलब माल चेक कर रहा है, बोलेगा भी क्या कहाँ पे कितना बकेट माल लगेगा, क्योंकि 16 जगह गाड़ी, लंबा गाड़ी है। मैं आपको दूसरा व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑपरेटर व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ से देखिएगा, ठीक है।
तो अभी मैं ऑपरेटर के केबिन पे आ गया हूँ। यहाँ से जीसीबी को ऑपरेट किया जा रहा है। देखो अब यहाँ पे जो बालू आपको, यहाँ पे जो नज़र आपको दिख रहा है, ये काफ़ी सही नज़ारा है क्योंकि यहाँ से देखने का मज़ा ही कुछ और है। और ये जो बालू आपको दिख रहा है, ये पूरा मतलब एकदम पाउडर बालू नहीं है, इसमें थोड़ा दाना है, इससे प्लास्टर हो जाएगा, ठीक है। इसी को अगर मिक्स करोगे मोटा दाने के साथ तो ढलाई भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये बालू पूरा सूखा हुआ है, इसका कलर बढ़िया है। रात को आपको लग रहा है कि कलर इसका मिट्टी जैसा है, बट एकदम पूरा प्योर एकदम पीला कलर का बालू ही है, ठीक है। देखो, और ये 16 चक्का गाड़ी जो है, इसको ना सही से भरना पड़ता है, क्योंकि बीच में अगर कहीं पे ज़्यादा ऊंचा नीचा हो गया ना, फिर लेवलिंग में तकलीफ आ जाता है। लेकिन जो लोग करते हैं उनको पता ही है कैसे भरा जा रहा है। देखो एकदम सामने से भर के आएगा। ऊपर ड्राइवर लोग देखो, देख रहे हो लोग, कहीं पे ज़्यादा कम तो माल नहीं जा रहा है। और मोटा बालू कैसे निकलता है मैं आपको कोई और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। नौका छकनी वाली, मतलब कैसे वो लोग निकालते हैं नदी से सुबह सुबह एकदम 2-3 बजे एकदम। मतलब अभी थोड़ा देर बाद यहाँ पे, अभी मान लो कि अभी 1:30 बज रहा होगा, तो थोड़ी देर बाद देखना कि वो लोग आएंगे, ठीक है। 3-4 बजे तक वो लोग नदी में उतर के बालू निकालने लगेंगे। मतलब बहुत मेहनत भरा काम है ये, ठीक है। तो इसमें पैसा भी उतना मिलता है, मतलब हम लोग का नहीं, जो काम करता है नदी में उतर के। हम लोग तो लोडर है, हम लोग को हर गाड़ी के पीछे बैक मिलता है। किसी गाड़ी के पीछे 700, किसी के पीछे 500, किसी के पीछे 1000, किसी के पीछे 1500, ऐसा। मतलब मान लो कि दिन में 10 गाड़ी आपका आ रहा है, या फिर 5 भी गाड़ी आ रहा है, फिर भी आपका मान लो 2-3 हज़ार, 3-4 हज़ार दिन का आपका बन जाएगा, ठीक है। कोई लोडर ऐसा भी है जिसका दिन में 10, 20, 30 गाड़ी, 50 गाड़ी भी आता है। तो ये बस अपना टैलेंट के ऊपर और नसीब के ऊपर होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा गाड़ी भर चुका है, अब एक कुछ सैंपल देना है हमको। ये जो सैंपल वाला माल है जाएगा जीसीबी में। बस ड्राइवर ने इशारा कर दिया कि माल उनको नहीं चाहिए, अब खत्म। গায়ের নাম্বার হচ্ছে তোমার 5356। तो फाइनली हम लोग का गाड़ी लोड हो चुका है, और हम लोग का अभी कलेक्ट करना है एक टोकन जीसीबी का, और ये हमको ऑपरेटर खुद प्रोवाइड करता है। और इस टोकन में लिखा रहता है कितना चक्का गाड़ी है, गाड़ी का नंबर क्या है, और कौन से कंपनी का जीसीबी से ये लोड हुआ है। और ये जो टोकन है हमको रखना पड़ता है, ये आगे जाके हेल्प करेगा हम लोग को चालान कलेक्ट करने में, क्योंकि चालान ऑफिस में हमको ये देना पड़ेगा, फिर जाके हमको चालान देगा और पैसा भी लेके फिर चालान देगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जीसीबी को पेमेंट करने का टाइम आ गया। तो पेमेंट में हम दे रहे हैं इनको 2 बीड़ी, ठीक है। और ये 2 बीड़ी में मेरे ख्याल से मान जाएगा। और ये मेरा दोस्त है, दूसरे के लिए पैसा लगता है, बट मैं 2-3 बीड़ी से काम चला लूँगा, लेकिन ये 4 मांग रहा है, ठीक है। मैं इसको 4 ही देने वाला हूँ। 4 बीड़ी में हम लोग ने पूरा 16 चक्का का गाड़ी मतलब लोड कर लिया गया बालू। सोचो पावर क्या हम लोगों का, ठीक है। तो देखो, एक कंबल उड़ के काम कर रहा है क्योंकि बहुत सर्दी है यहाँ पे। हालांकि हम लोगों ने अच्छा जैकेट पहन के आए हैं, तो ये देखो सर्दी में इन लोगों को काम करना पड़ता है। तो ये काम काफ़ी मुश्किल है। जिसको लगता है ना ये बालू एकदम आ जाता है कहाँ से, बट इस बालू के पीछे बहुत सारा मेहनत रहता है, ठीक है। आप लोग खुद देखो, पूरा एकदम यहीं से बालू, मतलब पूरा कोलकाता वगैरह या फिर बड़े बड़े शहर में यहीं से जाता है बालू। तो यहाँ पे हम लोग का खाद में काम ख़त्म हो गया है। अब हम लोग चल रहे गाड़ी पे, क्योंकि यहाँ से जो ऑफिस है खाद का तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, तो बहुत दूर हमको पैदल मतलब जाएंगे तो फिर शाम हो जाएगा, मतलब सुबह हो जाएगा। तो हम लोग गाड़ी पे चढ़ के फिर जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। तो वही देखो लीक, उसी लीक से हम लोग जाएंगे ऑफिस की तरफ। सामने जो आपको गाड़ी दिख रहा है गाइस, वो किसी मालिक का गाड़ी है, वो ख़राब हो गया। मतलब जिसका गाड़ी, वो नया गाड़ी एकदम ख़राब हो गया। कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया होगा, फंस गया होगा गाड़ी। तो ड्राइवर ने उल्टा सीधा मतलब जो गियर वगैरह डाला होगा, इसलिए फंस के वो ख़राब हो गया। ऐसा होता है, हालांकि हर टाइम ड्राइवर का गलती नहीं रहता है। किसी टाइम क्या होता है, लीक का कंडीशन ऐसा होता है कि गाड़ी उसमें जाएगा तो फंस जाता है और टूट जाता है। तो ये सब रिस्क होता है, ये सब रिस्क उठाना पड़ता है, ठीक है। तभी जाके बालू मिलता है। और ये बालू का कीमत अभी काफ़ी ज़्यादा है, आसमान मतलब छू रहा है बालू का कीमत। पता नहीं कब कम होगा, लेकिन अभी बालू का कीमत बहुत है। और देखो चारों तरफ अंधेरा है, दोनों साइड पानी है और बीच से जा रहा है गाड़ी। मतलब ये जो मोमेंट है, ये जो नज़ारा है, अगर आप खुद गाड़ी में बैठ के इमेजिन करोगे, मतलब तभी आपको पता चलेगा मतलब क्या, मतलब नज़ारा क्या है यहाँ पे। और देखो सामने आ गया ऑफिस हम लोगों का। अब हम लोग यहाँ से करने वाले चला, ये खाद का ऑफिस है, हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर भी लोड होता है, हर चीज़ लोड होता है। बड़े रात है, रात को ट्रैक्टर लोड नहीं होता है, दिन को होता है। रात को मतलब दिन में गाड़ी भी होता है, 12 चक्का, 16 चक्का, 6 चक्का, और दिन में भी होता है। बट ट्रैक्टर जो है सिर्फ दिन में होगा, रात को नहीं होगा।
अब मैं आ गया हूँ ऊपर। अब हम लोग यहाँ से उतरेंगे और चालान कलेक्ट करेंगे, गाड़ी का चालान, क्योंकि उसी को देख के चालान बनाएगा, क्योंकि इसमें डिटेल्स रहता है, सब डिटेल्स फिल करना पड़ता है, इतना टाइम नहीं रहता है। बस देख के फिल कर दिया ऑनलाइन में, चालान मार के फिर निकाल दे रहा था। चालान मैंने ले लिया है, बस इसको ऑफिस में जमा करना है। अब मैं ऊपर आ गया हूँ थोड़ा सा बालू चेक करने के लिए, ताकि कैसा हुआ है। देखो अभी बालू जो है इसका खलासी जो है वो लेवल करेगा बालू को एकदम, ठीक है। अब बालू वगैरह सब कुछ सही था, जैसा मतलब गाड़ी मालिक ने कहा था उस टाइप का बालू है। और मैं ऊपर देख लिया, बढ़िया है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाके मुझे चालान भी करना है, ठीक है। अब बालू का क्वालिटी देखो कितना अच्छा लग रहा है। दिन में पता है इसका कलर एकदम पूरा पीला हो जाएगा, पर रात को आपको सही से लग नहीं रहा है, क्योंकि उतना अच्छा लाइट नहीं है हमारे पास। अब देखो मैंने पैसा ले लिया है, एक गाड़ी का इतना सारा पैसा गाइस, एक गाड़ी का, ठीक है। पहले बहुत कम होता था बालू पर, अभी बालू की कीमत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पैसे मेरे को अमाउंट नहीं बोलने वाला कितना है, बट अब समझ जाओ एक गाड़ी का कितना है। तो मैंने पैसा लिया, चालान लिया और फिर मैं चला गया ऑफिस की तरफ। तो ऑफिस में देखो ये सामने ऑफिस है, और ये जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी रात को पता नहीं खुला होगा कि नहीं, तो ऑल टाइम खुला रहता है, बट बुलाना पड़ता है उन लोगों को, क्योंकि ऑफिस में भी जो रहता है वो इंसानी है, वो सोया रहता है, ठीक है। और जैसा मैंने कहा था ये बंद है, मुझे ठक ठक करना पड़ेगा यहाँ से। मैंने 2-3 बार किया, कोई आया ही नहीं ऊपर से। यहाँ पे लिखा है ओनली कैश, मतलब सिर्फ कैश पेमेंट होगा, ऑनलाइन करोगे तो नहीं लेगा ये लोग, क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो अकाउंट वगैरह हैंग होने का, फिर क्या बोलते हैं उसको, फ्रीज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और नोटिस वगैरह आने का। क्योंकि ये लोग मतलब जो ऑफिस वाले जो रहते हैं, इनका खुद का फ़ोन से ये लोग मतलब ऑनलाइन लेते हैं। अगर खाद मालिक के फ़ोन से अगर लेंगे डायरेक्ट तो उसका नोटिस नहीं, क्योंकि वो तो टैक्स दे के चला रहा है। बट ये ऑफिस जो ऑफिस में जो जॉब करते हैं, इन लोगों के पास उतना मतलब क्या बोलते हैं अकाउंट नहीं है कि ये लोग ले सके, तो इसलिए ओनली कैश लिखा रखा है। तो मैंने ऑफिस में चालान दिया और चालान ले भी लिया, सारा का सारा यहाँ पे प्रोसेस हो गया हम लोगों का, पैसा वगैरह सब कुछ मैंने मिटा दिया, ड्राइवर को चालान दे दिया। ड्राइवर थोड़ा चालान के बारे में पढ़ रहा है कि सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक है। अब ये चालान जाएगा एंट्री होने, एंट्री यानी कि जो खाद का एक क्रू रहता है, जिनका पास एक रिकॉर्ड रहता है, ताकि कितना गाड़ी यहाँ से लोड हुआ है, कौन सा वाला गाड़ी, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम आए तो वो मतलब हम लोग कॉल करके सॉल्व कर सके, ठीक है। तो देखो चालान का वहाँ पे एंट्री कर रहे हो गाड़ी में बैठ के, वो खाद का ही लोग रहता है, मतलब जो बालू घाट का आदमी है, वो लोग बस नंबर वगैरह लिख लेते हैं और चालान का वगैरह सब लिख के रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे तो यहाँ पे सारा काम हो चुका है हम लोग का। अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से घर के लिए, नहीं, ठीक है। तो हम लोग रेडी हो रहे हैं, देखो। और जैसे हम लोग रेडी हुआ तो गाड़ी हमारा मतलब बैक आके आगे जाने वाला था, तो हम लोग को लगा कि कुछ चीज़ें हमारा मतलब गाड़ी में रह गया। देखो मेरा भाई का जो हैंड ग्लव्स है वो रह गया, वो दौड़ के जा रहा है गाड़ी में। हालांकि ये रोज़ का गाड़ी है हम लोग का, मतलब ये मतलब रोज़ यानी कि एक दिन छोड़ के रोज़ ये लोग आते हैं, ये वाला गाड़ी टिप लेके जाता है, ठीक है। और ड्राइवर से हम लोग का दोस्ती भी रहता है, क्योंकि इनको लेके हमारा मतलब धंधा है, और उन लोगों का धंधा हम लोगों को लेके है, क्योंकि हम लोग अगर बालू नहीं देंगे, नहीं बेचेंगे, तो ये कहीं इन लोगों को कहीं बालू नहीं मिलेगा। खाद तो है, हालांकि खाद थोड़ी ना बेचेगा कि बालू ले लो, हम लोग ही हैं जो खाद से बालू खरीद के इन लोगों को बेच देते हैं, कुछ समथिंग कुछ मतलब ऐसे, मतलब मैंने बोला ना गाड़ी के पीछे 500-1000 ऐसा रख के हम लोग बेच देते हैं। तो देखो, तो रात का भी बज रहा है 2 बजने वाला है, और आज का वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।